अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं RS बुटीक चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हैंड फैन का बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन और डबल डिज़ाइन। आज हम आपको सिखाएंगे पंखे पर डबल डिज़ाइन कैसे बनाया जाता है और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के धमाकेदार आइडियाज़ आपको आसानी से मिल सकें। जी, ये मेरे पास जो धागा है ये रेशम का धागा है। आपको मैं पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से तिल्ला किनारी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये धागा पतला होता है तो मैंने इसकी ये देख सकते हैं 4 लेयर्स ली हुई हैं ताकि ये मज़बूत रहे, पंखा बनने के बाद मज़बूत बने और ख़राब ना हो। वो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप तिल्ला वगैरह ले लेते हैं, किनारी ले लेते हैं या पशम का धागा या कोई भी जो आपको अच्छा लगे वो धागा लें या कुछ भी लें, वो आपकी मर्ज़ी है। हम अपनी मर्ज़ी से बना रहे हैं, आपको दिखाना चाह रहे हैं सिर्फ डिज़ाइन। आपने उस डिज़ाइन पर गौर करना है और इंशाल्लाह आपको वो डिज़ाइन पसंद आएगा। इस बार पंखे का हम डबल और धमाकेदार डिज़ाइन लाए हैं। तो जी, हम सबसे पहले जैसे ही हम आपको पहले वीडियो में दिखा चुके हैं कि ऐसे बस हमने नाली को जो है ना बाहर से इस तरह थोड़ा सा धागा लपेट लेना है और उसके बाद इसको गांठ दे देनी है। और गांठ हमने एक नहीं देनी, 2-3 गांठ देनी है ताकि वो गांठ खुले नहीं, बाद में पंखा आपका खुल ना जाए। तरीका आपको पहले भी सिखाया गया है कि पंखे को हम किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से उसे शुरू करते हैं। मज़ीद इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि हम इसे किस तरह से बना रहे हैं, किस तरह से इसे शुरू किया जा रहा है। इसी तरह आपने भी मज़बूत गांठ देनी है, ऐसा ना हो कि आपकी बाद में गांठ निकल जाए। क्योंकि ये रेशमी धागा है इसलिए आप देख सकते हैं मैं इसको बहुत ज़्यादा गांठ दे रही हूँ ताकि ये जो है ना खुले नहीं और बाद में पंखा हमारा ख़राब ना हो। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आपने इसकी शुरुआत करनी है। फिर उसके बाद आप नाली को इस तरह डबल करके देखें, ये देखें आपने ये जो धागा है वो दरमियान में लाना है और दरमियान में ही आपका होना चाहिए। आप इसको हल्के हाथ से मोड़ के चेक कर लें कि आपका जो धागा है वो दरमियान में है या नहीं। उसके बाद आप नाली दूसरी ले लें और उसे प्लस की मानिंद रख लें, लेकिन ये भी देखें दूसरी जो आप नाली ले रहे हैं वो भी दरमियान में होनी चाहिए। तो ऐसा ना हो कि आपकी नाली एक तरफ से ज़्यादा एक तरफ से कम हो, फिर पंखे में ख़राबी आ जाएगी, पंखा आपका सही नहीं बनेगा। तो इस बात का ख़्याल रखते हुए आपने जो है पंखा बनाना है। पंखे तो जी बहुत सिंपल है, आपने इसी तरह सिंपल तरीके से नालियाँ 5-5 लगा लेनी है दोनों तरफ से, 5 एक साइड से 5 दूसरी साइड से। जैसे हम पहले भी लगाते हैं तो आपने उसी तरह से नालियाँ लगा ली। जब आपकी 5-5 नालियाँ पूरी हो जाएंगी उसके बाद हम डिज़ाइन शुरू करेंगे। और आपने वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी, दरमियान में कुछ भी छोड़ना नहीं है, मुकम्मल वीडियो देखनी है। आज का धमाकेदार डिज़ाइन आपको दोबारा ऐसे कहीं भी यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। तो इस डिज़ाइन को मिस मत कीजिएगा, वीडियो को मिस ना कीजिएगा, मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको डिज़ाइन समझ आए और आप भी इस तरह के खूबसूरत डिज़ाइन बना सकें। तो आप देख सकते हैं हमने 5-5 नालियाँ दोनों तरफ से लगा ली हैं। अब हम डिज़ाइन शुरू करते हैं और अब आपको इस डिज़ाइन को ध्यान से देखना है अगर आप ऐसा डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो जी ये हम जो लगा रहे हैं ये हमारे पास छठी नाली है। आप इसी तरह से इसे हल्के हाथ से जो है ना टांके लगाएं, बहुत ज़्यादा आपने धागा खींचना नहीं है क्योंकि इस तरह से या तो नाली ख़राब हो जाती है या आपका धागा टूट सकता है। इस बात का भी आपने ख्याल रखना है और बहुत ज़्यादा ढीला भी नहीं छोड़ना कि पंखा आपका बाद में ढीला हो। अब ये देख सकते हैं हमारे पास जो 5 नाली थी मैंने 2 में टांके लगाए और एक में मैं पत्ती नुमा बना रही हूँ शेप, वो आप देख सकते हैं किस तरह से बना रही हूँ। इसी तरह आप भी पत्ती नुमा शेप बना लें और दूसरी उसके बाद जो दूसरी 2 नालियाँ हैं उनमें भी आप फिर इसी तरह से टांके लगा लेंगे। अब पत्ती नुमा शेप बनाकर हम आपको थोड़ा करीब करके दिखा देते हैं कि इसको हमने किस तरह से बनाया है। ऐसा नहीं कि आपको दूर से नज़र नहीं आ रहा तो हम आपको इसे मज़ीद करीब करके दिखाते हैं। जी देखें ये इस तरह से पत्ती हमारे पास बन जाती है। देख सकते हैं आप किस तरह से हमने इस पत्ती को बनाया है। इसी तरह आपने भी पत्ती को बना लेना है और उसके बाद आगे के जो टांके हैं वो आपने सिंपल लगाने हैं जैसे हम आमतौर पर पहले नाली लगाते हैं। इसी तरह आपने ये जो पत्तियां हैं वो चारों तरफ बना लेनी है, लेकिन चारों तरफ आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जैसे हमने 2 नालियां पहले ली हैं और टांकों के साथ, तीसरी में हमने बनाई है पत्ती और उसके बाद फिर चौथी और 5वीं टांकों के साथ लिए। तो आपने इस बात को तवज्जो देनी है कि आपकी जो पत्ती है वो दरमियान में आनी चाहिए। दरमियान वाली नाली में हमने 5 लगाई हुई हैं तो दरमियान वाली 5वीं नाली में आपकी ये पत्ती आनी चाहिए। इस तरह से आप जो है ना तवज्जो से बनाएं। जब एक पत्ती इस तरफ बन जाती है दूसरी, तो इस तरह हम चारों तरफ से पत्तियां बना लेते हैं। चारों तरफ की जब पत्तियां बन जाएंगी उसके बाद मज़ीद आगे का डिज़ाइन हम कंटिन्यू करेंगे। आप सबसे पहले देखें, अब जब दूसरी पत्तियां बनाएंगे ना तो आप देख सकते हैं जो हमने एक साइड पे बनाई हुई है ना इसी के सामने हम दूसरी पत्ती बनाएंगे दूसरी साइड पर, ये देख सकते हैं आप। इसी तरह से आप बना लें। इसमें अब आपको नालियाँ गिनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमने कौन सी छोड़नी कौन सी नहीं छोड़नी। अब दूसरी तरफ ये जो चौथी आखिरी इसकी लास्ट नाली लग रही है उसमें भी आप देख सकते हैं हमारे पास नीचे पत्ती मौजूद है। हम उसी के हिसाब से जिस नाली पे हमने वो पत्ती बनाई है उसी नाली पे हम अगेन बना लेंगे पत्ती दूसरी साइड पर भी। ये देखें
इस तरह से हमारे पास ये पत्तियां बन चुकी हैं चारों तरफ। आपने देखा ये चारों तरफ पत्तियां कैसे बनाई हैं। अब हम अगली नाली लगाते हैं और इसको मज़ीद कंटिन्यू करते हैं कि हमने इसे कैसे आगे कंटिन्यू रखना है, कैसे हमने डिज़ाइन को एक खूबसूरत शेप देनी है। ये देखें हमारे पास अब ये जो दूसरी पत्ती हम बनाएंगे वो हम इस पत्ती से थोड़ा आगे बनाएंगे, यानी एक टांका, यानी जिस नाली में हमने ये बनाई हुई है उसके साथ वाली नाली में हम दूसरी पत्ती बना देंगे। उसके अंदर दोबारा नहीं बनाएंगे, उसके साथ वाली नाली में बनाना है। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने जो उसके साथ वाली नाली है उसी में पत्ती बनानी है, उसमें नहीं बनानी जिसमें आप पहले बना चुके हैं। उसके बाद आपके 2 टांके लगेंगे मज़ीद, और इस दूसरी तरफ भी आपने उसके साथ वाली नाली में बनाना है, यानी एक तरफ आपने बना ली तो दूसरी तरफ भी आपने उसी तरह ही नाली जो है साथ वाली में पत्ती बनानी है। उसके ऊपर आपने बिल्कुल नहीं बनानी, जो आप पहले बना चुके हैं उसके ऊपर आपने अगेन नहीं बनानी। आपने ये नहीं करना कि एक पहले जो बनी हुई है उसी के ऊपर दोबारा बना दें, बिल्कुल नहीं ऐसा करना, उसके साथ वाली नाली में बनाना है। इस तरह से आपका डिज़ाइन की जो शेप है वो कुछ इस तरह से आ जाएगी। हम मज़ीद आपको इसको करीब करके भी दिखा देंगे कि इसकी शेप कैसे आ रही है। इस तरह हम ये जो नाली हमारे पास लगी हुई है ये आप देखें, हमने आपको करीब करके दिखाया। आप किस तरह की शेप आ रही है ये आप देख सकते हैं, पत्तियाँ किस तरह से बनी हैं। इसी तरह आपने ये वाली जो पत्तियाँ हैं वो चारों तरफ नालियाँ लगा लेनी है और चारों तरफ आपने सेम ऐसी ही शेप बनानी है। इसी तरह से नालियाँ लगानी है कि एक नाली के साथ जो हम पहले पत्ती बना चुके हैं उस पत्ती के साथ आपने दाएं बाएं दो पत्तियाँ बना लेनी है। और इसी तरह जब आप चारों तरफ की नालियाँ लगा लेंगे आपको नज़र आएगा कि चारों तरफ की शेप जो है वो एक जैसी हो जाएगी। जैसे आपने वहाँ पे बनाए हुए आपको चारों तरफ की शेप वैसे ही नज़र आएगी, एक तरफ जैसे बनी है बिल्कुल सेम हो जाएगी। जब चारों तरफ की शेप सेम हो जाएगी, ये देखें अब 2 तरफ की शेप सेम हो चुकी है, आपको नज़र आ रही है। अब हम तीसरी तरफ भी इसी तरह बना लेंगे। ये देखें चारों तरफ हमारे जो शेप है वो सेम हो चुकी है। आपने देखा किस तरह से हमने इसे सेम बनाया। अब इसी के साथ हमने अगेन ऐसे ही नालियाँ लगा के पत्ती के साथ पत्ती लगाएंगे, यानी जिसमें पहले बनी है उसके साथ आगे बनाएंगे, उसे एक टांका छोड़ के। इसी तरह आपने पत्तियाँ बनाते जाना है और नालियाँ लगाते जाना है। जी ये देखें हमारे पास ये जो हैं ये तकरीबन 3-3 नालियाँ लग चुकी हैं। आप देखेंगे हमारे पास 3-3 पत्तियाँ बन चुकी हैं। दाएं बाएं आप देखें तो इस तरह से कुछ शेप इसकी आ रही है। इसकी 3-3 पत्तियाँ बन चुकी हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ये देखिए अब हमारे पास इस तरह से हमने अगेन नालियाँ लगानी है और ये देखिए हमारे पास अब इस तरह से अगेन नालियाँ लगाने के बाद कुछ इस तरह से शेप बन रही है। आपको हम बार बार इसलिए दिखा रहे हैं कि आपको पता चले कि पत्तियाँ जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर नहीं बनी बल्कि साथ साथ बना रहे हैं हम। एक नाली जो है उसमें जो इसमें हम बना चुके हैं उसमें हमने मज़ीद नहीं बनानी, आगे जाकर बनानी है। ये देखें अब हमारे पास जो नालियाँ हैं ये 10-10 लग चुकी हैं। हमने 10-10 नालियाँ लगा ली हैं। आपने इसी तरह 10-10 नालियाँ लगा लेनी हैं। आप इससे बड़ी या छोटी भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने 10 जो डिज़ाइन हम बनाने जा रहे हैं आप इसे 10 से कम भी बना सकते हैं। हमने 10-10 लगाकर बनाई है, आप इसे कम बना सकते हैं, छोटा भी बना सकते हैं डिज़ाइन। ये ज़रूरी नहीं है कि हमने 10-10 का बनाया तो आप 10-10 का बनाएं, आप इसे कम बना सकते हैं लेकिन इससे ज़्यादा बनाने की कोशिश आप नहीं कर सकते क्योंकि स्ट्रॉ तकरीबन इतने ही होते हैं, उनकी लेंथ इतनी होती है। अगर आप ज़्यादा बड़ा डिज़ाइन करेंगे तो आपका डिज़ाइन मुकम्मल नहीं होगा। तो ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकते लेकिन हाँ आप इससे छोटा ज़रूर बना सकते हैं या इतना भी बना सकते हैं। अब हम जो है इसको डिज़ाइन को बंद कर रहे हैं तो आप देखेंगे अब हम जो पत्ती आगे की तरफ हमारी गई अब हम उसके उलट बनाएंगे पत्तियाँ। यानी पहले हम आगे की तरफ बनाते थे, एक नाली जो है ना हमारी जहाँ पत्ती बनी होती थी उसे छोड़कर आगे जाते थे, लेकिन अब हम उसे बंद करके आगे आएंगे। जैसे आपको वीडियो में बनाकर दिखाया जा रहा है इसी तरह से आपने बनाना है, इसी तरह से आपने डिज़ाइन को बंद करना है जैसे आपको करके दिखाया जा रहा है। आप देखेंगे कि अब हमारे पास ये एक पत्ती जो है वो हमने आगे की तरफ बना ली है। अब हम इसके दरमियान में जो पत्ती बनाने वाले हैं वो अब ये कैसे पता चलेगा कि हम दरमियान में बना रहे हैं या आगे या पीछे। तो इसका पता लगाने के लिए आप देख सकते हैं जो हमने लास्ट पे लगाई हुई थी ना नाली, जो हमने पहली नाली शुरू की थी जहाँ हमने पहली पत्ती बनाई थी उस पत्ती के ऊपर ही आपने दूसरी पत्ती बना लेनी है। आपको पता चल जाएगा कि ये जो पत्ती है ये हमारी दरमियान वाली पत्ती है। जहाँ हमने नीचे वाली बनाई है उसी के आपने बिल्कुल सेम दरमियान में जाकर ये देखें इस तरह से आपने सेम करके इसे सेम नाली में बना लेना है। ये देखें इस तरह, तो ये हमारे पास दरमियान में भी पत्ती बन जाएगी। एक पत्ती हम उस तरफ से बना चुके हैं, एक हम दरमियान में बना रहे हैं। ये इस तरह से कुछ हमारे पास इसकी जी शेप आ रही है। इसी तरह आपने वीडियो को जो है स्किप नहीं करना, आप पूरी तरह देखेंगे इसे तो आपको समझ आएगी। आपको इसीलिए समझाया जा रहा है कि आप पूरी तरह वीडियो देखें, इसे छोड़ें ना। पूरी वीडियो देखने के बाद ही आपको इस डिज़ाइन की समझ आएगी। तो अब आगे जाकर हम अगली पत्ती जो है वो भी इसी तरह एक छोटी रख के एक बनाएंगे। ये देखें बंद करने, यानी हम इस डिज़ाइन को बंद करना चाह रहे हैं। तो जिस तरह बंद किया जाता है डिज़ाइन को उसी तरह ही आप इसे लें। ये देखें अब हमने इसकी पत्ती भी एक टांका छोड़कर आगे लगाई है।
पहले हम इसे आगे इस तरह लगाते थे कि वो बढ़ रही थी, अब हम इसे कम करते हुए लगा रहे हैं ताकि ये कम हो, आगे ना बढ़े। तो आपने इसी तरह से बंद करनी है। अब इसी तरह हम चारों तरफ से नालियाँ लगा लेते हैं। हमारी जो चारों तरफ की हैं वो इसी तरह मुमकिन शक्ल बन जाएगी। ये देखें, हमारे पास ये जो है चारों तरफ से नालियाँ लग चुकी हैं, आपने देखा है। अगेन अब हम इसे बंद करके आपको दिखाते हैं कि मज़ीद हम इस डिज़ाइन को आगे कैसे बनाएंगे, इसे हम कैसे बंद कर सकते हैं मुकम्मल तौर पर। तो जी हमारी जो अगली पत्ती बनने जा रही है वो इससे भी आगे जाकर बनेगी, बंद होने की तरफ। जिस तरफ हम डिज़ाइन को बंद करना चाह रहे हैं उसी तरफ हमारी जो है वो अगली पत्ती भी बनेगी। आप देख सकते हैं इसी तरह ही आपने अगली पत्ती भी बनानी है ताकि आपका डिज़ाइन जो है वो बंद हो, अब खुले नहीं। पहले हम खोल रहे थे, बढ़ा रहे थे डिज़ाइन को, अब हम इस डिज़ाइन को बंद कर रहे हैं। तो आपने इसको बंद करने वाली तरफ ही बंद करना है। ये देखें, अब हमारी जो पत्ती है वो आगे की तरफ आ रही है। इसी तरह अब हमने दरमियान वाली जो पत्ती बनाई हुई वहाँ आकर भी हमने इसे बंद करने वाली साइड पर ही पत्ती बनानी है, जो जैसे आपको वीडियो में बनाकर दिखाई जा रही है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ये देखें जी, हमारे पास ये दूसरी पत्ती किस तरह से तैयार की जा रही है। इसी तरह से आपने भी बंद जैसे किया जा रहा है, इस डिज़ाइन को इसी तरह से बंद करना है। जिस तरफ पत्तियां बनाई जा रही हैं आपने इसी तरह से ही बनानी है। अब आप देख सकते हैं ये जो शेप है आपके दरमियान में बनी नज़र आ रही है। जब हमने शुरू किया था डिज़ाइन तो तकरीबन ऐसी ही शेप आ रही थी। हमने ऐसे जब 2 नालियाँ लगाई थी डिज़ाइन की तो इसी तरह से वो आपको लुक दे रहा था जैसे हमने इसको शुरू किया था। लेकिन अब हम इसे क्लोज़ कर रहे हैं तो आपको इसी तरह शेप नज़र आ रही है। लेकिन जब ये मुकम्मल हो जाएगा तो इसकी कुछ और शेप होगी। तो जी देखें, हमारे पास ये डिज़ाइन तकरीबन बंद हो चुका है। अब हम इस पर लास्ट नाली लगा के आपको ये मुकम्मल तौर पर बंद करके दिखाते हैं। हमारे पास ये जो डिज़ाइन है वो फूल समझें आप, तो फूल वाला डिज़ाइन है। अगर आप इसे दिलों वाला डिज़ाइन समझे तो ये दिलों वाला डिज़ाइन है। इसलिए हमने आज की वीडियो में आपको पहले ही बता दिया था कि आज का जो पंखे का डिज़ाइन है वो डबल डिज़ाइन है। आप इसे जिस तरह से मर्ज़ी, जिस नज़रिए से मर्ज़ी देखें, आपका ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप इस तरह के धमाकेदार आइडियाज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके और आप इस तरह की वीडियो देखकर उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। जी अब हम आपको ये दिखा रहे हैं, ये हमारी लास्ट जो नाली लग रही है तो ये इस लास्ट पत्ती जो है वो दरमियान में बनाकर हम इसे बंद करेंगे ताकि इसकी जो दिल की शेप है वो मुकम्मल हो जाए और ये मुकम्मल तौर पर दिल की शेप में आपको नज़र आए। अब आप देख रहे हैं इसकी नोक कैसे बन रही है, बिल्कुल इसे हमने दिल की शेप दी है, ये दिल बन रहा है। और वैसे अगर पूरे पंखे को देखा जाए तो आप इसे फूल की शक्ल भी दे सकते हैं, दिल की शक्ल भी दे सकते हैं। आज के पंखे का ये डबल डिज़ाइन था आप लोगों के लिए। उम्मीद है कि आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। जी देखें, ये हमारा पंखा जो है वो मुकम्मल हो चुका है। अब हम इस पर मज़ीद जो लास्ट पे लगाएंगे वो सादा नाली होगी। इसके अलावा हमने डिज़ाइन आगे नहीं बनाना, बस सिंपल नाली, सादा नाली आप लगा दें लास्ट पे ताकि ये जो है बिल्कुल अच्छी तरह मजबूत हो जाए और आप इसे बंद कर सकें। तो हमारे पास ये जो सादा नाली है वो लग चुकी है। आप देखेंगे कितनी खूबसूरत लग रहा है अब ये डिज़ाइन। हमने बहुत ही खूबसूरती से इस डिज़ाइन को बना लिया है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा डिज़ाइन पसंद आया होगा। जल्द मिलेंगे ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।